और ज्यादा राशन दे दिया जाए। अब महाराज फिर समय व्यतीत होता है, फिर एकादशी आती है और जैसे ही एकादशी आई, इस बार शिष्यों ने 3 लोगों का भोजन दिया, राशन दे दिया। अब फिर वो नदी के किनारे पहुंचे, फिर उन्होंने बड़े ही प्रेम के साथ भोजन बनाया। अब फिर आज वो बुला रहे हैं, राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग लगाइए। भोजन का भोग महाराज जैसे उन्होंने बुलाया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब जैसे उन्होंने कहा तो भगवान प्रकट हो गए। इस बार कौन कौन आया? भगवान श्री राम, मैया सीता और साथ में भैया लक्ष्मण भी आए। कहते अरे अरे प्रभु, अब आप किसे ले आए? कहते ये मेरे भाई हैं, छोटे भाई, और ये मेरे साथ ही चलते हैं। कहते प्रभु, आपने तो कहा था कि हम 2 लोग हैं, अब ये तीसरा कहाँ से आ गया? तो कहते मेरे भाई हैं, इसे भी भोजन दे दो। अब उन्होंने बात मान ली, इस बार उनको भी भोजन दे दिया। फिर इस बार व्यक्ति को बहुत ही थोड़ा सा भोजन बचा, फिर बड़े चिंतित हो गए महाराज कि मैं तो 3 लोगों का भोजन लाया था, वो भी खत्म। आज तीनों लोगों ने भोजन पाया और वहां से चले गए। फिर वो व्यक्ति गुरुजी के पास आता है, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। हाँ बेटा बोलो क्या हुआ? अरे गुरुजी, मैं आपसे 3 लोगों का राशन ले गया था, लेकिन वहां पर 3 लोग आ गए, अब मैं तो भूखा ही रह गया। अब गुरुजी फिर हंसते हैं, कहते ये तो अब मुझे लग रहा है कि बेचता है, ये यहाँ से राशन ले जा करके बेच देता है कहीं पे। अब फिर समय व्यतीत होता है और फिर पुनः से एकादशी आती है। आज जैसे ही एकादशी आई तो फिर विचार करता है कि पिछली बार 3 लोग आए थे, इस बार 4 लोग ना, इसलिए मैं 5 लोगों का भोजन ले जाऊंगा। अब उसने फिर राशन मांगा 5 लोगों का और निकल दिया आश्रम से। पीछे से गुरुजी और उनके शिष्य भी निकल दिए साथ में, देखने के लिए कैसे बेचता है राशन को। अब जैसे ही वहां से निकले तो इस बार वो व्यक्ति स्नान करता है और कच्चा राशन रखा हुआ है, बनाया भी नहीं, और बुलाने लगता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही उस व्यक्ति ने इस प्रकार से बुलाया, प्रभु श्री राम, मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भैया भरत, भैया शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज महाराज जैसे ही सब प्रकट हुए, व्यक्ति कहता है अरे बस करिए बस करिए बस करिए, कितने लोगों को बुलाएंगे? अभी तो आपने कहा था केवल 3 लोग आते हैं, ये क्या बात हुई? आप स्वयं 4 हैं, आपकी पत्नी भी है, साथ में ये वानर भी है, पता नहीं कितना खा जाएगा। अब गुरुजी पेड़ के पीछे से चुपचाप देख रहे थे, तो कहते हैं अच्छा जो भी हो तुम्हारे पास लाओ, तो क्या बनाया है तुमने? तो
कहते अच्छा ठीक है, इस बार मैं भी होशियारी किया हूँ। कहते क्या? कहते अब मैं हर बार बनाता था और आप आकर के सीधा पा लेते थे। इस बार मैं बनाया ही नहीं हूँ, खाना है तो बनाओ। अब जैसे उसने इस प्रकार कहा तो प्रभु कहते अच्छा ठीक है, हम बना लेंगे। अब हनुमान जी महाराज चूल्हा जलाते हैं, भरत भैया लकड़ी ला रहे हैं, शत्रुघ्न जी तरकारी काट रहे हैं, मैया सीता रोटियां बेल रही हैं, सब अपने अपने काम में लग गए। अब भोजन बनता है, सभी पाते हैं, गुरुजी चुपचाप पीछे से देख रहे थे। गुरुजी से रहा नहीं गया, दौड़े दौड़े शिष्य के पास आते कहते बेटा भोजन क्यों नहीं बना रहे हो, बैठे क्यों हो? कहते आपको भोजन बनाने की पड़ी है, यहाँ मैं 5 लोगों का लाया था, इतने लोग आ गए हैं, मुझे मिले कि ना मिले कोई भरोसा ही नहीं, तो मैं बनाऊं क्यों? आज गुरुजी कहते हैं बेटा कौन से लोग, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अरे गुरुजी देखिए सामने बैठे हुए हैं। नहीं नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। आज गुरुजी समझ गए कि भगवान आए हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहे हैं। आज गुरुजी जोर जोर से रोने लगे और जैसे ही गुरुजी रोना प्रारंभ करते हैं तो शिष्य से देखा ना गया और वो कहते प्रभु आप मुझे तो दर्शन दे रहे परंतु मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? आज जैसे इस प्रकार कहा प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें तो दिखाई दूंगा परंतु तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखाई दूंगा। आज शिष्य कहता है हे प्रभु यदि मेरी भक्ति में थोड़ा सा भी भाव रहा हो तो आप मेरे गुरुजी को भी दर्शन दीजिए। आज जैसे ही उसने इस प्रकार कहा तो आज प्रभु गुरुजी को भी दर्शन देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की देखिए यदि हमारी भक्ति में भाव है, प्रेम है तो भगवान दर्शन अवश्य देते हैं। कलयुग में जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया मीराबाई जी, जिन्होंने कलयुग में ही भगवान को प्राप्त किया। कलयुग केवल नाम शक्तासुर, क्रीडावर्त, नामकरण लीला श्रवण
अब जैसे उनकी दृष्टि आसमान की ओर गई तो उन्होंने क्या देखा कि आसमान में चंदा मामा था। तो मैया से कहते, मैया मैया ये कौन है जो आसमान में चमक रहे हैं? मैया कहती, बेटा ये चंदा मामा है। भगवान कहते, अच्छा मैया मुझे ये खिलौना दे दो। मैया कहती, बेटा ये खिलौना नहीं है जो तुम्हें दे दूं। नहीं मैया, मैं तो इसी खिलौने से खेलूंगा। अच्छा बच्चों को कुछ चाहिए होता है, ना मिले तो रोने लगते हैं। और आज कान्हा जी ने हट पकड़ ली कि मैया मैं चंदा लूंगा तो लूंगा। बड़ा ही सुंदर भाव है। हो हठ पकड़ी है नंद लाला, मैया रे मोहे
सभी से निवेदन है, सभी लोग बैठ जाइए। सभी लोग बैठिए अपने अपने स्थान में। सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाइए। देखिए सभी से निवेदन है, बैठ जाइए ताकि देखिए भैया, हम जानते हैं कि आप लोग का ग्राम दूर है यहाँ से, तो जाने में रात्रि हो जाती है। नहीं तो विश्वास है कि आप लोग और अपना समय देते, लेकिन फिर भी एक बार स्वयं के लिए तालियां बजाइए कि इतनी दूर से मेहनत करके आप सभी लोग आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात है। तो थोड़ा सा समय और दीजिए, सुंदर सी झांकी, फिर आरती होती है। ठीक है, थोड़ी सी कथा तब तक और झांकी आ जाए। आइए, बड़ी ही सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुंदर श्री माखन चोरी की लीला का श्रवण पान करवाते हैं कि अब प्रभु थोड़े से बड़े हो गए। अब जब प्रभु थोड़े से बड़े हुए तो वो एक दिन क्या देखते हैं कि जो गोपियां थी वो सिर पे माखन रख करके मथुरा की ओर जा रही थी। उन्होंने अपने मित्रों को बुलाया अपने पास और कहते भैया भैया सुनो सुनो। कहते हाँ हाँ बताओ क्या हुआ। कहते जानते हो ये जो हमारी गाय इतना दूध देती है, इतना माखन होता है, ये कहाँ जाता है। बोले भैया कहाँ जाता है। ये मथुरा जाता है और जिसे खा के मथुरा वाले लोग बढ़िया मोटे ताजे हो रहे हैं और हम लोग को देख लो दुबले पतले एक हड्डी के। तो इसीलिए मेरे पास उपाय है। कौन सा उपाय। अब हम लोग माखन चोरी प्रारंभ करेंगे। कहते भैया अच्छा माखन चोरी करेंगे, अगर पिटाई होगी तो फिर बढ़िया माखन खा लेंगे। कहते नहीं नहीं, पहले अपने घर में प्रैक्टिस होगी, फिर इसके बाद सब जगह जा जा करके चोरी होगी। तो अब सबने बात मान ली, सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। इधर कान्हा जी भी घर आते हैं, तो जहाँ पे माखन रखा था उस कक्ष में आ जाते हैं। अब जैसे ही उस कक्ष में आए, माखन जिस पे रखा था उस पात्र में हाथ ले जाते हैं। वैसे मैया लाला, ओ लाला कहाँ है तू, कहाँ चला गया। रे दारी की इतनी दोपहर में कहाँ चला गया तू। अब मैया ढूंढते ढूंढते माखन वाले कक्ष में आ जाती है। अब जैसे ही मैया आई तो मैया ने देख लिया हाथ में माखन लगा है। मैया कहती लाला ये तेरे हाथ में माखन कैसे लग गया। तो आज कान्हा जी कहते मैया तूने ये जो हाथ में मणि में कंगन पहना रखे हैं ना, तो इनमें बहुत जलन हो रही थी और मैंने किसी से सुना था कि यदि ठंडी चीज में हाथ डालो तो नमी मिलती है, जलन चली जाती है। तो मैया कहती है अच्छा, लेकिन ठीक है बेटा हाथ में लगा था वो तो मान लिया, लेकिन तेरे मुंह में कैसे पहुंच गया। अब कान्हा जी फिर दिमाग लगाते, नहीं तो हम आज फंस गए। अब कान्हा जी कहते मैया मुंह में ऐसे पहुंच गया कि मेरे हाथ की जो जलन थी, अब मैंने हाथ डाला यहाँ पे तो ठीक हो गई, लेकिन वो चलते 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 पूरे हाथ में आ गई और हाथ से पहुँचते पहुँचते मुंह में आ गई। आज मैया ने जैसे ही सुंदर सी लीला को सुना बड़ी प्रसन्न हो जाती है। हाँ जैसे ही प्रसन्न हुई दौड़ के गोपियों के पास जाती और प्रभु की सुंदर सी लीला का वर्णन करने लगती है, बताने लगती है कि प्रभु कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। आज महाराज जैसे ही मैया ने देखा बड़ी प्रसन्न हुई, गोपियों के पास दौड़ी दौड़ी जाती है। कहती मैया एक गोपी सुन, मेरो लाला बड़ी सुंदर लीला करता है। क्या लीला करता है। माखन खाता है, जैसे बच्चे खा रहे हैं। अब प्रभु हमारे सबके घर घर जाके चोरी करने लगे, मित्रों को बुलाते हैं, सबके घर जा जा करके चोरी करने लगते हैं। देखिए हमारी गोपी वृंदावन की गोपी है, वही का रूप दिखा रही है, वही की शरारत कर रही है। आज महाराज प्रभु जी पहुंच जाते हैं एक गोपी के घर में। अब जैसे ही गोपी के घर में पहुंचे तो गोपी ने ऊंचे शिखर पे माखन टांग रखा था। अब सभी ने सोचा कान्हा को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत चोरियां करने
रहने लगा है। और आज उन्होंने उन मटकी के नीचे एक घंटी बांधी। अब कान्हा जी जाते मित्रों को बुलाते हैं और जैसे ही मित्रों को बुलाया प्रभु ने सबको माखन खिलाया, परंतु तब घंटी नहीं बजी। आज जैसे उन्होंने भोग लगाया तो घंटी बज जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली भैरव बाबा की। आज जैसे ही घंटी बजी प्रभु कहते हैं, अरे घंटी, जब तक मेरे मित्र खा रहे थे तब तो तू नहीं बजी, अब जब मैं खाने लगा तब तू बच गई। तो आज महाराज वो घंटी बोल पड़ती है कि हे प्रभु, यदि आज मैं ना बचती ना तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता। क्यों खत्म हो जाता? क्योंकि भगवान का भोग लगाओ और घंटी ना बजाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक घंटी नहीं बजाओगे तब तक प्रभु भोग स्वीकार नहीं करेंगे। मैया आप लोग खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए, निवेदन कर रहे हैं आप सभी से, बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सभी लोग आराम से झांकी का दर्शन करें। निवेदन है हाथ जोड़ के, सभी लोग बैठ जाइए। मैया बैठ जाइए, सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के सभी लोग बैठिए। अपने अपने स्थान पे सभी लोग विराजमान हो जाए। सभी लोग बैठ जाइए। इधर भी भैया आप लोग को जगह प्रभु आते हैं माखन खा करके, और जैसे ही माखन खा चुकते हैं तो वो गोपी की चोटी चारपाई में बांध देते हैं। आज जैसे ही उसकी चोटी चारपाई में बांधी और उसके कान में जोर से कहते हैं हौवा। अब जैसे ही उसने सुना हौवा, डर गई। अब चोटी बंधी थी चारपाई से, साथ में चारपाई भी भरने लगी। अब वो इतना डर गई, उसकी मैया उसके पास आती है, कहती है आपका बेटा तो बड़ा ही शैतानी, लाला बड़ी ही शैतानी करता है। बताओ आज मेरी लड़की की चोटी चारपाई से बांध दी और वो उसके कान में बोल दिया हौवा, तो मेरी बिटिया तो डर गई। आज महाराज जैसे मैया से बताते हैं तो मैया कहती है ठीक है अच्छा। आज मैया ने लाला को मना कर दिया कि बेटा अब तू कहीं मत जाना, लेकिन फिर भी कान्हा जी जाते हैं और माखन चोरी करते हैं और गोपियों के अब तो स्वप्न में भी आने लगे। आज महाराज जैसी गोपियां प्रभु के बारे में खूब सोचती हैं, तो जो प्रभु है ना वो गोपियों के मन में हमेशा मन में चलते रहते, जहां वो जाते उन्हें दिखाई देते रहते और स्वप्न में भी आते। महाराज गोपियां बड़ी परेशान, बहुत परेशान हो गए। इधर प्रभु अपनी चोरी बंद नहीं करते, क्योंकि प्रभु हमारे तो माखन चोर हैं, बहुत ही माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। भैया देखिए आपसे बार बार निवेदन कर रहे, बैठ जाइए आप लोग। देखिए बैठ जाएंगे तो ज्यादा ठीक से दिखेगा आप लोगों को, नहीं तो आप लोग खड़े रहेंगे तो आपके पीछे जो है उनको नहीं दिखने वाला है। इसलिए आप सभी लोग बैठ जाइए, सबसे निवेदन है। आज महाराज प्रभु सबके घर जा जा करके सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। एक दिन एक बहू की सास गई थी जमुना जी में पानी लेने, उसके घर जाते हैं और कहते रे गोपी तेरी सास जमुना जी में डूबी जा रही है। अब महाराज वो दौड़ी दौड़ी जाती, लेकिन उसकी सास तो भली सही सलामत थी। अब जैसे ही वो घर पे, उसके घर पे आने से पहले प्रभु ने खूब माखन खाया और जो बचा था उसके घर पे लीप दिया। अब जैसे ही उसने द्वार खोला तो जैसे ही अंदर पैर रखती है तो इस दीवार से सीधा उस दीवार में पहुंच जाती है, क्योंकि प्रभु माखन लीप करके चले गए थे।
सभी लोग शांति बनाए रखें।